हाय गाइज। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायरिडीन और क्विनोलिन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है ऑक्साजोल और थायाजोल। आज के वीडियो में पायरिडीन और क्विनोलिन के वही जो सारे लेक्चर में डिस्कस हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके सिंथेसिस, मेडिसिनल यूज, केमिकल रिएक्शन, वैसे ही ये लेक्चर भी आपका हो गया। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या होगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके दिख जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या है पायरिडीन? पायरिडीन में सबसे पहले हम देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को। ये क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है। बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि ये लिक्विड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही चीजों में सॉल्युबल है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखते हैं आखिर पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पायरिडीन के स्ट्रक्चर के लिए एकदम बेंजीन की तरह हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन को अटैच करेंगे, फिर इसके कंजुगेशन को कर देंगे। बन गया आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर। लोन पेयर चाहे तो आप दें चाहे तो ना दें, ये नेसेसरी नहीं है। और नंबरिंग इसका हो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। बात करें अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। इट्स मीन 5 हाइड्रोजन होंगे और एक नाइट्रोजन होगा। बात करें इसके सोर्स की, इसका सोर्स क्या है? इट इज ऑकर इन कोलतार। इसमें ऑकर होगा कोलतार में। अब देख लेते हैं पायरिडीन की सिंथेसिस की, तो ये दो तरीके से होगा, एक फ्रॉम एसिटाइलिन और दूसरा है पेंटामिथाइलिन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में हम HCN से रिएक्ट करेंगे जो कि हाइड्रोजन साइलाइड है, तो हमारा पायरिडीन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड वन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? पेंटामिथाइलिन। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इट्स मीन पेंटामिथाइलिन डाइअमीन। यहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच है और लास्ट में हाइड्रोक्लोराइड ग्रुप अटैच है। फिर यहाँ पे क्या होगा? हीट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड रिमूव होंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा पाइपिरिडीन। फिर उसके बाद ये 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा पायरिडीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पायरिडीन के सिंथेसिस। तो अब बात कर लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की। तो देखते हैं आखिर कैसे है केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरिडीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरिडीन में सबसे पहले, जैसे कि सभी में कवर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे यहाँ पे बात करें पायरिडीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये होगा हमारा पोजीशन 3 पे। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है? पायरिडीन रिएक्ट हुआ KNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 300 डिग्री सेल्सियस, तो आपका प्रोडक्ट बना नाइट्रोक्लोरोपायरिडीन। कैसे? पोजीशन 3। नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड पहले होगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी 1 2 3। 3 पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच है, दैट्स मीन योर प्रोडक्ट फॉर्म नाइट्रोपायरिडीन। बात करें अब सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में पायरिडीन रिएक्ट हुआ किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से बाई SO3, तो आपका प्रोडक्ट बना पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। ब्रोमिनेशन में क्या हुआ? ब्रोमिनेशन में हम ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे पायरिडीन की और दो तरीके का प्रोडक्ट होगा। एक होगा 3 ब्रोमोपायरिडीन, यहाँ पे 3 पे प्रोडक्ट लगा है, और दूसरा है 3 और 5 डाई ब्रोमोपायरिडीन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर डिस्कस करेंगे इसका मेडिसिनल यूज। इसके साथ एक बात और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे एक रिएक्शन जो है, जो कि होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये यहाँ पे नहीं होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पायरिडीन में केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं कैसा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरिडीन का। यहाँ क्या है? सोडियम अमाइन ग्रुप ब्रेक होंगे किसमें? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में।
क्या होगा, जो ये सोडियम है ये कैटायन और अमोनियम ये एनायन में ब्रेक होंगे। तो एनायन ग्रुप जो है ये नाइट पायरिडीन के इस पोजीशन पे आके अटैच होगा, जहां से डबल बॉन्डिंग शुरू है, इट्स मीन कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे आके अटैच हुआ। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट बना 2 अमाइनो पायरिडीन। फिर इस पायरिडीन का दो चीज हुआ है, एक हुआ ऑक्सीडेशन, एक हुआ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन KMnO4, वहीं रिडक्शन H2Ni। ऑक्सीडेशन इट्स मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हुआ। बात करें रिडक्शन, इट्स मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ। अब देख लेते हैं इसके मेडिसिनल यूज को। तो मेडिसिनल यूज इसका बहुत ही ज़्यादा है। इट इज यूज एज एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, इट्स मीन इट इज यूज इन एलर्जिक रिएक्शन, इट इज यूज एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, इट्स मीन इट डायलेट द प्यूपिल। बात करें इट इज यूज एज एंटा एसिड, एक एंटा एसिड की तरह भी यूज हो रहा है। CNS स्टिमुलेंट, एंटी ट्यूबरकुलेसिक एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, एंटी HIV एजेंट और लास्ट जो है एंटी डायबिटिक एजेंट। तो ये इसके मेडिसिनल यूज हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं क्यूनोलिन। क्यूनोलिन का भी सेम वही फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिनल यूज, ये सारी चीजें कवर होंगी। इसका लास्ट टॉपिक क्विनोलिन भी डिस्कस कर लेते हैं। आखिर क्विनोलिन क्या है? क्विनोलिन एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 238 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करें इसके सॉल्युबिलिटी की, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली मिसिबल विथ अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। अब देखते हैं आखिर कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम एक बेंजीन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और इसकी बॉन्डिंग यहाँ से होगी 1 2 3, ये बॉन्डिंग हो गई। ये क्या है आपका बेंजीन रिंग, और इसमें हम पायरिडीन रिंग को यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये क्या है आपका पायरिडीन रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज क्विनोलिन। इसके बाद करें नंबरिंग की, तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर है टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करें इसके हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है, और एक यहाँ पे नाइट्रोजन। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H7N। अब देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, जिसे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं जिससे इसका सिंथेसिस होगा। पहला जो है वो है स्क्रॉप सिंथेसिस। क्या है स्क्रॉप सिंथेसिस? यहाँ पे क्या है, एनिलीन को रिएक्ट किए ग्लिसरॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इससे नाइट्रोफिनाइल से इसको रिएक्ट किए, तो आपका बन गया क्विनोलिन। बात करें दूसरा जो है, ये है इसका बाय द फ्रीडलैंडर सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, ओ अमाइनो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट हुआ किससे, एसिटल्डिहाइड, किससे एसिटल्डिहाइड। इन दोनों को हीट करेंगे तो हमारा क्विनोलिन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। इसके केमिकल रिएक्शन को भी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में भी सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इट गिव C5 एंड C8 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन से देखते हैं। नाइट्रेशन हुआ क्विनोलिन का इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो हमारा प्रोडक्ट बना 8 नाइट्रो क्विनोलिन। जब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये पोजीशन होगी 8th पोजीशन पे लगा हमारा नाइट्रो ग्रुप, इट्स मीन 8 नाइट्रो क्विनोलिन। दूसरा जो है ये
5 पोजीशन पे अटैच हुआ, इट्स मीन 5 नाइट्रोक्विनोलिन। दूसरा देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन में भी आप सेम वही चीज देख रहे हैं, क्विनोलिन रिएक्ट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड 220 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है प्रोडक्ट 8th पोजीशन पे अटैच है और एक किस पे 5th पोजीशन पे, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम C5C8 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे C5 और C8 दोनों सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 8th पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप अटैच है, इट्स मीन इट इज क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड, और इसका दूसरा जो है वो है 5th पोजीशन पे अटैच है, तो यहाँ पे है क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड। एक लास्ट देखते हैं जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन विल टेक प्लेस एट पोजीशन 4, यहाँ पे पोजीशन पे है, ये पोजीशन 4 कहाँ पे है, पोजीशन 4 पे। यहाँ पे क्या है, क्विनोलिन रिएक्ट होगा वही जैसे कि सबसे पहले मैंने बनाया था, सोडियम प्लस और NH2 माइनस, और ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आके अटैच हुआ था, दिस इज NH2, तो इसको हम कहेंगे 1,2 अमाइनो क्विनोलिन। तो आपको समझ ही में आ गया होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी, हाइड्रोजन विल टेक प्लेस एट पोजीशन 4। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के साथ इसके मेडिसिनल यूज को। तो अब देख लेते हैं हम क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो कि है एक केमिकल रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन में, हम जैसे कि जानते हैं ऑक्सीडेशन इट्स मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, क्विनोलिन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड, तो आपका प्रोडक्ट बना क्विनोलिन एंड ऑक्साइड। वहीं पे रिडक्शन, रिडक्शन मतलब जानते हैं जैसे कि हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हुआ, इट गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या हुआ, क्विनोलिन दो तरीके से रिडक्शन होता है, पहला है एसएन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा प्रोडक्ट बना 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन। वहीं पे दूसरा जो है H2PT 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बना डेका हाइड्रोक्विनोलिन। तो अब लास्ट में इसके मेडिसिनल यूज को डिस्कस कर लेते हैं, आखिर क्विनोलिन का मेडिसिनल यूज क्या क्या है। मेडिसिनल यूज इसका ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड इंसेक्टिसाइड में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नियासिन में, and also it is used to treatment of malaria, use as flavor in carbonated beverage, और लास्ट में जो इसका एक मेडिसिनल यूज है, इट यूज एज कार्डियक डिप्रेसेंट। क्या, कार्डियक डिप्रेसेंट। इस यूनिट में एक और टॉपिक जो है, जो कि सारे कंपाउंड जब कवर हो जा रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक के तब है, जैसे कि आइसोक्विनोलिन और एक्रिडिन, और ये आज का जो मैंने पढ़ा है पायरिडिन, ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपका दिया हुआ है बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन। अभी हमने ताजा पायरिडिन पढ़ा है, इसलिए उसको भी आज ही कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन। तो अब आज का लास्ट टॉपिक जो कि है बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है, पायरिडिन इज बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, पायरिडिन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और बना रहा है पायरिडिनियम साल्ट, और क्लोरीन हमारा रिमूव आउट हो गया। जो बेसिसिटी ऑफ पायरिडिन है इज ड्यू टू रीडली अवेलेबल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। क्या ये बात बता रही है हमें, ये डिफिनेशन, जो पायरिडिन है उसका बेसिसिटी नेचर, उस पे प्रेजेंट जो नाइट्रोजन एटम है उस पे अवेलेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण है। पायरिडिन इज मोर बेसिक देन पायरोल। कैसे, देखते हैं। पायरिडिन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन डज नॉट इन्वॉल्व रेजोनेंस, हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर रिएक्शन। देखिए क्या समझे हम इसमें, कि जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन को रेजोनेंस नहीं कराने में हेल्प कर रहा है। जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये इजीली अवेलेबल है रिएक्शन के लिए।
वहीं पे हमारा जो पायरोल है, पायरोल इस पे जो अवेलेबल है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसको रेजोनेंस के लिए अलाउड कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको रेजोनेंस के लिए अलाउ कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन में इजिली इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यही डिफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पायरिडीन आर readily available for reaction than pyrrole, वही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के कारण ही पायरिडीन जोन है ये इजीली या रीडली अवेलेबल होगा फॉर रिएक्शन एज कंपेयर टू पायरोल। और जब किसी कंपाउंड का रिएक्शन इजीली होगा तो वो मोर बेसिक कंपाउंड होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हेंस पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, पर ये एलिफेटिक अमाइन से लेस बेसिक होगा। इन केस ऑफ पायरिडीन द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन sp2, क्या है? नाइट्रोजन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसके कारण ये मोर s कैरेक्टर होगा। अब मोर s कैरेक्टर होगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लास्ट में वही बेसिसिटी ऑर्डर दिया गया है जिसमें सबसे ज्यादा एलिफेटिक अमाइन, फिर उसके बाद पायरिडीन और लास्ट में पायरोल। मोर बेसिक नेचर यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन की है, फिर पायरिडीन, फिर पायरोल की। तो यहाँ पे हमारा बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोक्यूनोइन और इसके बाद की जो बात है वो है हमारा एक्रिडीन। ये दोनों चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो एट द लास्ट, थैंक यू गाइज।